फेमस बायोलॉजिस्ट एंड देयर बुक्स। देखो बच्चों, बायोलॉजी की बात करेंगे और कौन कौन से बायोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, अगर नहीं जानेंगे तो क्या फायदा, है ना। सो फेमस बायोलॉजिस्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है एरिस्टोटल। अरस्तु के नाम से आप इसे हिंदी में जानते होगे, नहीं जानते तो जान लीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपने अकॉर्डिंग आप लिखते चलिएगा, ठीक है। एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, आज से 2500 साल पहले इस इंसान ने रिसर्च स्टार्ट की थी। आज से 2500 साल पहले। अब आप समझिए कि उस समय इनका विजन किस लेवल का रहा होगा, है ना। तो इन्हें हम आज के टाइम पे कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था जीवों के ऊपर, स्पेशली प्लांट्स के ऊपर। इसीलिए इनकी कुछ फेमस किताबें हैं, जैसे एक तो फेमस किताब हो गया हिस्टोरिया एनिमेलिया, बहुत ही फेमस बुक है इनकी। अच्छा, इनकी एक और बुक है, मैं आपको बता देता हूं। इनकी एक और बुक है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, डी पार्टिबस एनिमेलियम, ठीक है। थोड़ा सा नाम आपको अजीब लगेगा, बट आप अच्छे से इनको लिख लीजिएगा, आपको बहुत काम देगा। एनिमेलियम, मैं आपको ऑलरेडी बहुत ही हायर लेवल की चीजें आपको ऐड करके बता रहा हूं। एक तो हो गया क्या, हिस्टोरिया एनिमेलिया, इनकी एक बुक हो गई, ठीक है, जहां पे इन्होंने हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। और दूसरा है डी पार्टिबस एनिमेलियम, यहां पे ना इन्होंने एनिमल की बॉडी के बारे में बताया था, पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल के बारे में बताया है, ठीक है। ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया डी पार्टिबस एनिमेलियम और एक हो गया कौन सा, हिस्टोरिया एनिमेलिया। दीज आर द बुक्स रिटन बाय एरिस्टोटल, ठीक है, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, नाउ आगे बढ़ूं मैं, चलो ध्यान से सुनते जरा। सेकंड हमारे पास है, थोड़ा इधर उधर स्लाइड हो गया है, नाम है उनका कैरोलस लीनियस। बहुत सिंपल वर्ड में इन्हें हम आज के टाइम पे कार्ल लीनियस के नाम से जानते हैं। वैसे बहुत फेमस है, मैं भी आपको बताऊंगा। कार्ल लीनियस को हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म या किंगडम को क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इनकी भी दो बहुत फेमस किताब है, एक है सिस्टमा नेचर और दूसरा है स्पेसीज प्लांटरम। तो ये दो फेमस किताबें इन्होंने लिखी हुई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, आर.एच. विटकर। आर.एच. विटकर और भी फेमस है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी इन्हें कहते हैं, भी मैं बताऊंगा इनके बारे में। इन्होंने किंगडम को 5 हिस्सों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटेई और एनिमेलिया। ओके, कौन थे ये थे आर.एच. विटकर, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने ही न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, ठीक है। ये इनकी फेमस बुक है, याद रखिएगा इन सारी चीजों को। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म एवोल्यूएट होता है, हम सब किस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में, और उनके ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी द ऑरिजिन ऑफ अ स्पेसीज, ठीक है। ये बहुत ही फेमस बुक है इनकी। फिर है कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम है इनका पूरा, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग आज के समय जानते हैं। और इन्होंने भी अपनी किताब लिखी थी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर।